Hello students, welcome to Kalam Study Center. So in this lecture, we will discuss about final exam. Okay. So first topic is महा रिवीजन, मतलब हम सी प्रोग्रामिंग के जो हमारे 5 चैप्टर है उन सभी चैप्टर की आज रिवीजन करने वाले. देन सेकंड वन इज आईएमपी क्वेश्चंस, देन आईएमपी प्रोग्राम्स फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम और एज वेल एज थ्योरी एग्जाम. जो अभी आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम आ रही है उसके लिए आईएमपी क्वेश्चंस, प्रोग्राम्स और थ्योरी के लिए भी आईएमपी प्रोग्राम्स एंड ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एग्जाम, मतलब आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होने वाली उसके बारे में. ओके ओके तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. ओके, आपको पता है फर्स्ट चैप्टर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स. ओके, so first topic is problem. So what is meant by problem? When we making a program, we should know well defined program. जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें वो प्रोग्राम पहले से पता होना चाहिए. ओके, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द प्रॉब्लम इज अ टास्क टू बी परफॉर्म. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोग्राम हमें हमें एक टास्क दिया जाता है. प्रोग्राम प्रॉब्लम इज अ टास्क टू बी परफॉर्म, वो टास्क हमें परफॉर्म करना पड़ता है. ओके, फॉलोइंग आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स. First one is create initial problem statement. Second one is check that you are solving problem in right way. Third one is refine the problem statement. Fourth one is scale the program. अभी आप स्टेप्स पढ़ लो, मैं इन डिटेल नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि मैं सिर्फ रिवीजन ले रहा हूँ. अगर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए तो पहले भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए, वहां पे आप इन डिटेल लेक्चर्स देख सकते हो. ओके, इस लेक्चर में सिर्फ हम ऊपर ऊपर रिवीजन करेंगे और मैं आपको आईएमपी टॉपिक्स हाईलाइट करते जाता हूँ. ओके, so there are two ways to define and solve the problem. अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके. फर्स्ट वन इज algorithm, second one is flowchart. So what is meant by algorithm? Algorithm is a finite set of sequential instruction to complete a task. algorithm एक सेट है sequential instruction का, वो किसके लिए यूज होता है, टास्क कंप्लीट करने के लिए. whereas instruction are written in simple language. okay, in algorithm instruction are written in सिंपल लैंग्वेज. ओके, इस तरह से दिस इज डेफिनेशन फॉर अल्गोरिदम. ये आपके एग्जाम में जरूरी है, आपको आ सकता है 1 मार्क के लिए डिफाइन अल्गोरिदम या फिर डिफाइन फ्लो चार्ट. ओके, then characteristic of algorithm, this is also IMP for exam. okay, first one is finiteness, definiteness, effectiveness, input and output. अगर आपको 2 to 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो आपको कैरेक्टरिस्टिक सारे के सारे डिफाइन करने पड़ेंगे, या फिर आपको इतना क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्गोरिथम. तो आप सिर्फ इतना लिखो, फाइनाइटनेस, डिफाइनेटनेस, इफेक्टिवनेस, इनपुट एंड आउटपुट. अगर ज्यादा मार्क्स के लिए हो, वेटेज के ऊपर डिपेंड करता है. अगर वेटेज ज्यादा हो 3 to 4 मार्क्स हो तो आपको सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने पड़ेंगे. ओके, सो फाइनाइटनेस मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूज इन अल्गोरिथम बी फाइनाइट, मतलब काउंटेबल स्टेप्स होने चाहिए. अल्गोरिथम में स्टेप्स शुड बी काउंटेबल. ओके, नॉट इनफाइनाइट, मतलब अनकाउंटेबल नहीं होने चाहिए, इतने स्टेप्स लेने जो हम काउंट कर सके. ओके, देन डिफाइनेटनेस, ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. अनएम्बिगुअस मतलब यूनिक, मतलब हर एक स्टेप क्लियर एंड यूनिक होने चाहिए. इफेक्टिवनेस, every step must be basic and essential. then input, the algorithm must have 0 or more input. और आउटपुट मतलब हमें एटलीस्ट 1 आउटपुट तो प्रोड्यूस करना है. ओके, अभी आप प्रोग्राम करोगे तो इनपुट और आउटपुट तो चाहिए ही, इसलिए. ओके, देन यहाँ पे अल्गोरिदम्स के एग्जांपल है. अभी अल्गोरिदम आप कैसे लिखते हो आपको पता है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करता हूँ. एक दो एग्जांपल अल्गोरिदम के देखते फिर आगे बढ़ते. ओके, राइट एन अल्गोरिदम टू फाइंड एडिशन ऑफ 3 नंबर्स. अभी हमें 3 नंबर्स की एडिशन करनी है. उसके लिए देखो, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 ए, स्टेप 3 बी, स्टेप 4 सी. क्योंकि 3 नंबर्स है तो ए बी सी हमने कंसिडर किया. Then find addition d is equal to a plus b plus c. Then print addition d. Then step 7 stop. इस तरह से आपको algorithm solve करना है. उसी तरह write an algorithm to find area of circle. Step 1 start. Step 2 read radius r. Step 3 find area. अभी आपको area of circle पता होना चाहिए. pi r square 3.14 into r. Then 4 step में print area. Then stop. Okay. आपको अभी अल्गोरिदम के सारे एग्जांपल आप देख लो, मैं पीडीएफ क्लासरूम पे अपलोड करने ही वाला हूं. ओके ओके, अभी हम सारे एग्जांपल लेते बैठ गए तो बहुत टाइम जाएगा. अभी फ्लो चार्ट, सेकंड टाइप इज फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट मींस इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्गोरिदम. ओके, तो आपको फ्लो चार्ट की डेफिनेशन याद रखनी है. इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ algorithm. This is IMP for your exam. okay, then following are symbols are used in flowchart. अभी आपको symbols भी याद रखने. This is start and stop symbol, दोनों सेम ही start and stop के लिए.
यूजेस देखो, दिस सिंबल इज यूज टू स्टार्ट फ्लो चार्ट एज वेल एज स्टॉप फ्लो चार्ट। ये सिंबल किसके लिए यूज होता है? फ्लो चार्ट स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए। Then input and output symbol. This is input and output symbols. Uses देखो, this symbol is used for input and output operations. Okay. Third one is process. This one is process symbol. This symbol is used to mean ALU. ALU मतलब arithmetic and logic unit, operation and data transfer task. Okay. Fourth one is decision. This is decision symbol. ये decision symbol हम if else में use करते हैं. Okay. Use देखो, this symbol is used for conditional process statement. Okay. Fifth one is flow lines, means arrows. This is flow line symbol. Uses देखो, this symbol is used for indicate flow of flow chart. Okay. Arrows are used to indicate the flows of flow chart. Sixth one is loop. Loop is used in while loop and do while loop. Okay. फॉर लूप भी पता है, डू व्हाइल लूप पता है आपको. दिस सिंबल इंडिकेट फाइनाइट लूप, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट लूप. ओके. दीज आर कनेक्टर सिंबल यूजेस. दिस सिंबल यूज टू कनेक्टिंग फ्लो ऑफ लाइंस फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. Ninth one is block. This symbol indicate block of statement or body of loop. Then tenth one is, last one is module cell. This symbol is used for calling the function. Okay. एग्जाम्पल देखो, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट हेलो FYBCS मैसेज. अभी हमें ये जो मैसेज है वो प्रिंट करना है, तो हम उसके लिए सिंबल क्या लेंगे? सिंबल पहले हम अल्गोरिदम राइट कर लेंगे, स्टार्ट प्रिंट हेलो FYBSC देन स्टॉप. ओके. देन सिंबल देखो, स्टार्ट एंड स्टॉप का सिंबल लिखा और यहाँ पे इनपुट का सिंबल लिखा, प्रिंट हेलो FYBCS. हो, इस तरह से आपको सॉल्व करने. वैसे ही सारे सारे फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल है, आप ऑब्जर्व कर लो. देन टॉपिक देखो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. ये टॉपिक हमें पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में, हमने पढ़ा भी है, ये रिवाइज करते हैं अभी हम. सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. मशीन लेवल लैंग्वेज, इट इज आल्सो नोन एज 1G. असेंबली लेवल लैंग्वेज, इट इज आल्सो नोन एज 2G. हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज आल्सो नोन एज 3G. एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. ओके. Machine level language and assembly level language 1G and 2G are low level language, LLL. Okay. High level language 3G, fourth generation language, fifth generation language are high level language, HLL. Okay. So first one is machine level language. This is low level language. जैसा कि मैंने आपको बताया, this uses binary number system language 0 or 1. So machine level language uses binary number system. Okay. This language is directly understand to computer. These programs are difficult to understand. In machine level language, programs are difficult to understand. This is machine dependent language. Okay. Machine level language is machine dependent language. Okay. So आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. ओके. या फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन देम. ओके. तो दिस इज असेंबली लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में देखो, दिस इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. दिस लैंग्वेज कंटेन्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट विच इज हैविंग देयर ओन रूल्स. मतलब हर एक स्टेटमेंट को अपने खुद के रूल्स है. ओके. इट कंसिस्ट ऑफ टू ट्रांसलेटर. सो हाई लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ टू ट्रांसलेटर. फर्स्ट वन इज इंटरप्रेटर, सेकंड वन इज कंपाइलर. सो इंटरप्रेटर, it is translate that high level language code to machine level language. Okay. Then it execute line by line code. Interpret execute line by line code. Then compiler, it is also translator that translate high level code, high level language code to machine level language. For example, C++, Java. Fortran मतलब formula translator. Then Pascal, Basic, etc., etc. Okay. Fourth generation language is the machine independent language, not dependent. It is independent language and it is easy to understand. Fifth generation language is used to develop AI tools. It is machine independent and it is easy to understand. Okay. Then editor. So what is meant by editor? आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. डिफाइंड एडिटर, लिंकर, लोडर, तीनों के डेफिनेशंस आपको याद रखने. वैसे भी मैं आगे IMP क्वेश्चंस देने ही वाला हूँ. ओके. एडिटर इज यूज टू टाइप एंड एडिट द प्रोग्राम. एडिटर किसके लिए यूज होता है? प्रोग्राम को टाइप करने के लिए और प्रोग्राम को एडिट करने के लिए. ओके. देन लिंकर. लिंकर इज रिस्पॉन्सिबल टू लिंकिंग द डिफरेंट फंक्शन इन द program. Then loader loads the binary files from the memory and it is executed by process. ओके. यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हुआ. एकदम इजी
ओके, एकदम इजी चैप्टर है और छोटा भी, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं। आप 1 घंटा दो इस चैप्टर के लिए, आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, देन सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर इज सी फंडामेंटल। चलो तो फिर देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। अभी आपको मैं आईएमपी बता देता हूँ, मतलब जो मेन टॉपिक है वही हम लेते हैं, वही रिवाइज करते हैं, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। सो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में आपको क्या याद रखना है, सी लैंग्वेज किसने डेवलप की और कहाँ पे डेवलप हुई और किस साल में, मतलब कौन से ईयर में सी लैंग्वेज डेवलप की। सो सी लैंग्वेज वॉज डेवलप बाय डेनिस रिची एट एटी एंड टी बेल लैब्स। ओके, ये एटी एंड टी बेल लैब्स आपको ऐसे ही लिखना है, इन 1972। ओके, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, कहां पे, AT&T बेल लैब्स इन 1972। ये आईएमपी, मोस्ट आईएमपी है, याद रखना, 1 मार्क के लिए आ सकता है। हु डेवलप्स सी लैंग्वेज, वेयर। ओके, ओके, देन इसकी कुछ जरूरत नहीं। ओके, ये क्वेश्चन देखो, दिस वन इज ऑल्सो आईएमपी। सी इज मिडल लेवल लैंग्वेज, जस्टिफाई। ओके, सी मिडल लैंग्वेज क्यों है, मिडल लेवल लैंग्वेज क्यों है, आपको जस्टिफाई करना है। ओके, आंसर देखो, यस इट इज ट्रू, सी प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ बोथ लैंग्वेज, हाई लेवल, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सो इस C provides us low level both languages facilities, low level language and high level language. That's why C is also known as middle level language. Okay, C is high level language because syntax of high level language is designed to write the code for software generation. Then C also support low level programming, low level language programming such as bitwise operator. The logic of bitwise operator totally depend on 0 and 1. So C is middle level language. इतना आपको explain करना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि C दोनों लैंग्वेज के फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सो दैट्स व्हाई सी इज आल्सो नोन एज मिडल लेवल लैंग्वेज। आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। एडवांटेजेस एंड फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, ये भी याद रखो। सी इज जनरल पर्पस स्ट्रक्चर लैंग्वेज, दैट मीन्स सी हैज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। ओके, सी लैंग्वेज जो है वो इस पर्पज से डिजाइन की गई है कि सी लैंग्वेज में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो, कीवर्ड्स भी हो, ऑपरेटर्स भी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ये सारी चीजें सी लैंग्वेज में आनी चाहिए। इस पर्पज को ध्यान में रखते हुए सी लेवल लैंग्वेज बनाई गई है। ओके, second advantage is C is programming language. Third one is C is compatible language. Fourth one is C has rich set of built-in function, मतलब इसमें built-in function का rich set है। Okay, fifth one is C provide variety of data types, operators and function. Okay, C has only 32 keywords. Okay, in C language there are 32 keywords are present. C support pointers. C provides dynamic memory allocation. ये सारे आपको एडवांटेजेस एंड फीचर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। ओके, सी लैंग्वेज, राइट द एडवांटेज एंड फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। अभी क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उस पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 एडवांटेजेस लिखो, मैंने ऑलरेडी 8 एडवांटेजेस दिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 एडवांटेजेस लिखो। ओके, ओके, सी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग अ सोर्स कोड। ये आईएमपी नहीं है, फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। सो सी की डेवलपमेंट कैसी हुई, सोर्स कोड क्रिएट किया इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट क्रिएट अ सोर्स कोड एनी टाइप ऑफ एडिटर, एग्जांपल टेक्स्ट एडिटर। आप आपने अगर आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है तो आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसा हम विंडोज यूज करते हैं वैसे लाइनक्स होता है, आपको पता होगा। तो हमें एडिटर में कोड, सोर्स कोड क्रिएट करना पड़ता है। एग्जांपल टेक्स्ट एडिटर, ये सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। सेकंड वन इज कंपाइलिंग द सोर्स कोड, उसे हमें कंपाइल करना पड़ता है। जैसे कि हम विंडोज में MinGW कंपाइलर यूज करते हैं। ओके, वैसे ही हम इसमें लाइनक्स में टर्मिनल यूज करते हैं। द प्रोग्राम कैन बी कंपाइल यूजिंग जीसीसी फाइल नेम डॉट सी। हम प्रोग्राम रन करते वक्त ऐसा लिखते हैं ना, जीसीसी, और यहाँ पे फाइल नेम डालते हैं और एक्सटेंशन लगाते हैं डॉट सी। द कमांड जीसीसी ट्रांसलेट सी प्रोग्राम इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, थर्ड वन इज लिंकिंग द सोर्स कोड, उसके बाद हमें सोर्स कोड को लिंक करना पड़ता है। द कंपाइलर कंपाइल ओनली वन प्रोग्राम while the linker link output of compiler to library file. Then fourth one is running the executable file. To run executable file ./a .out is used. अभी ./a.out हम लाइनक्स में यूज करते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स लाइनक्स पे ही होने वाले, तो आपको ./a.out ही यूज करना पड़ेगा।
वैसे मैंने आपको क्या बताया, विंडोज पे वीएस कोड में हम जब करते तो ./a.exe ये विंडोज पे हम यूज करते हैं। ओके, आपको लाइनक्स में ./a.out कमांड देनी है। ओके, सो आगे बढ़ते, आगे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ये आप पढ़ लो। अभी आप इसमें कमेंट याद रखो, सिर्फ मैं आपको जो आईएमपी वही रिवाइज करता हूँ। इट इज ऑप्शनल, इट कंसिस्ट ऑफ कमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट। आप कमेंट्स के टाइप याद रखो, मल्टीलाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। मल्टीलाइन कमेंट इज डिनोटेड बाय स्लैश स्टार एंड star slash. Single line comment denoted by double slash. Comment are used in program to improve readability and understand the program. Comments are not executed by compiler, they are ignored by compiler. कमेंट क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में रीडेबिलिटी इंप्रूव हो एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम अंडरस्टैंड हो सके, इसलिए कमेंट्स हम यूज करते हैं। हम कमेंट डालते हैं, देखो बीच बीच में कॉपी मैट्रिक्स या फिर ऐड मैट्रिक्स, तो हमें वहां पे याद रहता है कि हम इस कोड में हमने यहाँ पे इस स्टेप में मैट्रिक्स की एडिशन की है या फिर मैट्रिक्स कॉपी किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए कमेंट्स यूज होते हैं क्या, ताकि हमें प्रोग्राम अच्छी तरह से समझ सके। ओके, कमेंट्स कंपाइलर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता। आप कमेंट्स डालो ना डालो आपकी मर्जी, प्रोग्राम में कोई इफेक्ट होता है क्या, नहीं, दे आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर। ओके, second one is link section, wait, okay, second one is link section. It consists of preprocessor directive which link the compiler to understand library function. We include different predefined standard library function in our C program and all of these different library function available in different standard header files. जहाँ पे हम stdio.h लिखते हैं तो उसमें क्या आता है, printf, scanf, getS, getch, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, वैसे ही हैश इंक्लूड मैथ.h होता है, उसमें हम पावर फंक्शन यूज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, साइन, कॉस, टैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, इस तरह से these are example of link section. Okay, then third one is definition section. It is optional and define all symbolic constants. So definition section is define all symbolic constant. Example, pi 3.14, define max 100. Then fourth one is global declaration. This is also optional. Main function देखो, it is special and important function used by C program to tell the compiler where the program starts. So main function used to tell the compiler where the program is start. Okay, if the C program consists of more than one main function, then the compiler can't tell which one is start of the program. अगर एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा मेन फंक्शन हुए या फिर दो मेन फंक्शन हुए तो कंपाइलर हमें बता नहीं सकता कि प्रोग्राम कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ओके, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आपको तो पता है स्टार्ट एंड स्टॉप, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट देते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट। देन सेवंथ वन इज सी प्रोग्राम में कंटेन जीरो और मोर वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट। ये भी नहीं, 8 नंबर भी नहीं। सी टोकन्स, अभी इस टॉपिक पे आप फोकस करो, इस पे मैं जो जो बताता हूँ वो आप करो। सबसे पहले टोकन्स की डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट इज इन सी प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सी प्रोग्राम में उसे हम टोकन कहते हैं। द कंपाइलर रिकॉग्नाइज देम फॉर बिल्डिंग एक्सप्रेशन, कंपाइलर यूज टोकन्स फॉर बिल्डिंग द एक्सप्रेशन। देन कैरेक्टर सेट, व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर सेट आर यूज्ड टू राइट टोकन, these characters are defined by the Unicode set. The character set include letters, digit, special character and white spaces. मतलब white spaces मतलब blank space, जो हम word के बीच में space देते हैं उसे हम white spaces कहते हैं। Letter A to Z and A to Z, digit 0 to 9, special character में देखो प्लस माइनस हैश स्लैश एट द रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ये टोकन्स का फ्लो चार्ट है। ओके, ये आपको ब्लर दिख रहा होगा, वेट इसे हम जूम करते। ओके, टोकन्स में देखो सबसे पहले कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट एंड स्पेशल सिंबल। कीवर्ड्स में कुछ नहीं है, आइडेंटिफायर्स में वेरिएबल्स, फाइल नेम, फंक्शन नेम। कांस्टेंट में स्ट्रिंग कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट एंड फ्लोट। देन इंटीजर में ऑक्टल, हेक्स, डेसिमल। और स्पेशल सिंबल में ऑपरेट नहीं, स्पेशल सिंबल्स में कुछ नहीं आता। ऑपरेटर्स में 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, so let's see one by one what are keywords, identifier, constant, special symbol, operators। आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स, अभी
देयर आर 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको एडवांटेजेस में भी बताया, सी लैंग्वेज में 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग एंड वी कैन नॉट यूज देम एज एन आइडेंटिफायर, हम उसे आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। ऑल कीवर्ड आर रिटन इन लोअर केस, अभी सारे के सारे कीवर्ड्स लोअर केस में लिखे जाते हैं, मतलब स्मॉल लेटर में। ओके, कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एज रिजर्व वर्ड्स। अभी आपको कीवर्ड्स की डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन कीवर्ड्स, सो आपको लिखना है कीवर्ड्स आर नोन एज रिजर्व वर्ड्स एंड देयर आर 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। आप इतना भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, दीज आर 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। आपके सामने जो कीवर्ड्स लिखे गए अभी, ऑटो, इफ, ब्रेक, वाइल, केस, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, कॉन्स्ट, रिटर्न, कंटिन्यू, गो टू, डिफॉल्ट, साइन, डू, इंट, डबल, स्ट्रक्ट, एल्स, रजिस्टर, इनम, टाइप डेप, union, short, extern, unsigned, void, static, for, volatile, while, switch. These are 32 types of keywords. Okay, आगे बढ़ते। अभी आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर दे आर यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल, फंक्शन एंड फाइल्स। अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर, डॉलर, साइंस आर यूज फॉर गिविंग आइडेंटिफायर्स नेम। आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बिगिन विथ डिजिट, आइडेंटिफायर्स कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, ये रूल आप याद रखो। आपको आ सकता है एक्सप्लेन आइडेंटिफायर्स विथ सुटेबल एग्जांपल्स, 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सारी थ्योरी और नीचे जो एग्जांपल है वो याद रखो। ओके, फॉर आइडेंटिफायर फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर और अल्फाबेट। आइडेंटिफायर लिखते समय फर्स्ट कैरेक्टर एक तो लेटर होना चाहिए या फिर अल्फाबेट। आइडेंटिफायर में ऑल्सो बिगिन विथ अंडरस्कोर, आइडेंटिफायर अंडरस्कोर से भी शुरू हो सकता है। सी आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव, दैट मीन्स अपर एंड लोअर केस अल्फाबेट्स आर डिफरेंट। कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स आर नॉट यूज एज आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड एक ही है, वो हम आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल देखो, A1 ये सब आइडेंटिफायर थे। रोल नंबर अंडरस्कोर ABC, क्योंकि आइडेंटिफायर अंडरस्कोर से भी स्टार्ट होते हैं। आगे बढ़ते, वेरिएबल्स, आपको अभी वेरिएबल्स देखो, अ वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर, वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यू। इट इज सिंबॉलिक नेम असाइन्ड टू मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर। एग्जांपल, इंटीजर A, B, C, सेमीकोलन। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं हम प्रोग्राम में, यहाँ पे इनिशियलाइज करते, इनिशियलाइज वेरिएबल करते, A इज इक्वल टू 10, सेमीकोलन B इज इक्वल टू 30, इस तरह से। ओके, देन कांस्टेंट, there are identifier that represent fixed values. Constant are identifier that represent fixed values. There are two ways to declare constant. Okay, constant declare करने के दो तरीके। First one is by const keyword. Second one is by using macro substitution. Syntax for const keyword is const data type variable name is equal to values. Example, const float pi is equal to 3.14, और by using macro substitution में syntax आपको डायरेक्टली वेरिएबल नेम डिफाइन करना है। has defined pi is equal to 3.14. देन कांस्टेंट में अभी टाइप है, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, ये आप कर लो। ईच एंड एवरी कैरेक्टर हैज आस्की वैल्यू। अभी आस्की वैल्यू क्या है वो हम देखते हैं। आस्की वैल्यू इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरजी, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ आस्की वैल्यू। आस्की वैल्यूज देखो, कैप अपर केस A to Z को 65 to 90, लोअर केस A to Z to 97 to 122, 0 to 9 को 48 to 57, these are ASCII values. Backslash character or escape sequence, these are also IMP. Escape sequence are used in output function, and escape sequence always begin with backslash and it is followed by a character. These are escape sequence and their meaning. Okay, आप ये टेबल याद रखना किसको क्या कहते हैं। आगे बढ़ते, डेटा टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, फंडामेंटल डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। सी प्रोग्राम्स, यहाँ पे प्रोग्राम्स, सी प्रोग्राम्स आप कर लो, ये क्वेश्चन है प्रोग्राम्स के। ऑपरेटर्स, अभी ऑपरेटर्स मेन टॉपिक, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स, इट इज सिंबल दैट टेक्स वन और मोर ऑपरेंड एंड ऑपरेट ऑन देम टू गिव वन और मोर आउटपुट। ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर्स में सिंबल, एक ऑपरेटर एक सिंबल है दैट टेक वन और मोर ऑपरेंड्स, उसमें एक और उससे ज्यादा ऑपरेंड होते हैं, ऑपरेट ऑफ देम टू गिव वन और मोर आउटपुट, एक और एक से ज्यादा आउटपुट देता है। ऑपरेंड्स मतलब क्या, इट इज नथिंग बट द वेरिएबल, एक्सप्रेशन और वैल्यू।
A plus B, plus is operator and and B are operand. ओके, आपको याद रखना है। तो ऑपरेंड क्या हो सकता है? एक तो वेरिएबल हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, और या फिर वैल्यू भी हो सकता है। Following are different types of operator. Just wait. Following are different types of operator. First one is arithmetic operator. Second one is relational operator. Third one is logical operator. Fourth one is conditional. Fifth bitwise. Sixth unary. Seventh assignment. Okay. Arithmetic operator. Plus, minus, star, slash, percent, etc. etc. ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर आप करो, रिलेशनल ऑपरेटर करो, लॉजिकल ऑपरेटर करो, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, असाइनमेंट ऑपरेटर करो, यूनरी ऑपरेटर करो। यूनरी ऑपरेटर में चार टाइप से, कंडीशनल ऑपरेटर करो, बिटवाइज ऑपरेटर करो। ओके, ये 7 ऑपरेटर आप प्रिपेयर करो। मैंने पहले भी पढ़ा है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अभी रिवीजन के हिसाब से। ये क्वेश्चन आईएमपी के ले लो, और ऑपरेटर्स का क्वेश्चन भी आईएमपी है, कौन सा भी ऑपरेटर आ सकता है। एक्सप्लेन रिलेशनल ऑपरेटर, एक्सप्लेन कंडीशनल ऑपरेटर, इस तरह से। ओके, डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड और एंड बिटवाइज एंड और। सो क्या डिफरेंस है? लॉजिकल एंड डिनोटेड बाय डबल एंड सिंबल, बिटवाइज एंड डिनोटेड बाय सिंगल एंड सिंबल। लॉजिकल और डिनोटेड बाय डबल स्लैश, bitwise or denoted by slash. Condition are used as input, bit from operand are used as input in bitwise operator. In logical operator output is true or false. In bitwise operator output is 1 or 0. ओके, ये डिफरेंस आपको याद रखना है, 2 और 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ओके, यहाँ पे एंड ऑफ चैप्टर, सेकंड चैप्टर भी यहाँ पे एंड हुआ। थर्ड चैप्टर इज कंट्रोल स्ट्रक्चर। अभी उसमें देखते हैं हम। ओके, सो फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट. So a statement is a collection of tokens and it is used to perform some action. Statement क्या है? कलेक्शन ऑफ टोकन से, जो आपने टोकन पढ़ा सेकंड चैप्टर में, उसका ये कलेक्शन है स्टेटमेंट मतलब। एंड इट इज यूज टू परफॉर्म सम एक्शन, वो कुछ एक्शन परफॉर्म के लिए स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। सी प्रोग्रामिंग हैज फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी वो कौन कौन से? फर्स्ट वन इज नल स्टेटमेंट, सेकंड वन इज जंप स्टेटमेंट, थर्ड वन इज लेबल स्टेटमेंट, फोर्थ वन इज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, फिफ्थ वन इज कंपाउंड स्टेटमेंट एंड सिक्स्थ वन इज कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, आप ये सारे के सारे पढ़ लेना, इतने कुछ आईएमपी नहीं है। ओके, यहाँ पे तो प्रोग्राम ही है। थ्री, हाँ, इफ स्टेटमेंट। अभी इफ एल्स, इफ देखो, इट इज टू वे डिसीजन स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन वेदर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। सिंटैक्स फॉर इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्यों यूज किया जाता है कि जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू ट्रू है या फिर फॉल्स है। सिंटैक्स देखो, इफ और यहाँ पे कंडीशन लिखी जाएगी, देन ट्रू ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, या फिर अगर फॉल्स हुआ तो प्रोग्राम ये हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट अलोज सिलेक्टिंग वन ऑफ द टू अवेलेबल ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट ऑफ द टेस्ट एक्सप्रेशन। अभी इफ एल्स में आपको तो पता है, दोनों में से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। इफ अगर ट्रू हुआ तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, अगर इफ फॉल्स हुआ तो ही एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ओके, जैसा कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, अगर हमने -5 डाला तो इफ में अगर पॉजिटिव हुआ तो -5 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अगर एल्स में नेगेटिव हुआ, नंबर इज नेगेटिव, तो -5 इज नेगेटिव, वहां पे एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, इस तरह से इफ स्टेटमेंट आईएमपी है, इफ एल्स स्टेटमेंट भी आईएमपी है। ओके, देन स्विच केस स्टेटमेंट। switch case statement. C has multi-way decision statement known as switch case statement. Switch case statement को ही multi-way decision statement भी कह सकते हैं. Okay. A case expression can be repeatedly used in switch case that it allows several action and choose one action to be executed at runtime. मतलब एक प्रोग्राम में हम चॉइस ले सकते हैं, सेवरल एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और एक एक्शन एक टाइम पे एग्जीक्यूट हम रन कर सकते हैं। ओके, द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू क्विट द स्टेटमेंट केस इज मैच सो दैट ओनली वन केस गेट एग्जीक्यूटेड। जब हम ब्रेक स्टेटमेंट देते तो हमें हर एक केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट देनी पड़ती, क्योंकि हम जब वो चॉइस करते तो वो ही एग्जीक्यूट हो सके, इसलिए हमें हर एक केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट देनी पड़ती। इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट गिवन देन ऑल द स्टेटमेंट फॉलोइंग मैच केस गेट एग्जीक्यूटेड। तो सारे के सारे केस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। Thus, break statement is compulsory for proper execution of switch case statement. This is syntax for switch case statement. Okay. आगे
व्हाइल लूप, अभी व्हाइल लूप तो आपको पता है, व्हाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप, दिस इज सिंटैक्स फॉर व्हाइल लूप। हम व्हाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप है तो हम व्हाइल लूप ऊपर ही कंडीशन व्हाइल लूप में यूज कर लेते हैं। ओके, while loop is entry control loop. In while loop, condition is evaluated. If the condition is true, then the body of loop is executed. अगर condition true हुई तो ये आगे का loop execute होता है। This process continues until condition become false and control is transfer out of loop. ये process कब तक continue होती है? जब तक condition false हो और condition transfer out of loop जब जाए तब तक ये process continue होती है। ओके, while loop भी IMP है, आपको थ्योरी और सिंटैक्स वहां पे लिखना है। इन while loop इनिशियलाइजेशन, टेस्ट, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेशन आर नेसेसरी। ओके, आगे देखो, ये प्रोग्राम से मैं देता हूँ आईएम पे प्रोग्राम्स भी। फॉर लूप, अभी फॉर लूप ये इरेज नहीं होगा क्या, जाने दो, ऐसा ही देख लो। फॉर लूप में देखो, इट इज एंट्री कंट्रोल लूप, सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है। For loop executed initialization statement only one time. After that loop check condition. वैसे ही अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होती है। ओके, और whenever condition becomes false then loop is terminated। आपको पता है सिर्फ फॉर लूप में क्या होता है, सारे के सारे जो कंडीशन है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सारे फंक्शन एक ही ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, फॉर लूप में ही लिखे जाते हैं। ओके, प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन फॉर लूप, ये प्रोग्राम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डू वाइल लूप देखो, अभी डू वाइल लूप थोड़ा अलग है। दिस इज सिंटैक्स फॉर डू वाइल लूप, इट इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। अभी फॉर लूप और वाइल लूप एंट्री कंट्रोल था, ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। द बॉडी ऑफ लूप ऑफ डू वाइल स्टेटमेंट कंपल्सरी एग्जीक्यूटेड फॉर फर्स्ट टाइम। सपोज अभी फॉर लूप और वाइल लूप में क्या है, अगर प्रोग्राम्स अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि वो एंट्री कंट्रोल लूप था। अभी डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है तो क्या है, कंपल्सरी बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है। ओके, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग वन टेस्ट कंडीशन इज चेक इन द व्हाइल स्टेटमेंट। अभी डू व्हाइल लूप में कंडीशन चेक होती है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब। इफ कंडीशन इज ट्रू देन द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड अंटिल कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जब तक कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी अंटिल कंडीशन बिकम्स फॉल्स। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द लूप एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेटेड। ओके, ये डू वाइल के प्रोग्राम्स आप प्रैक्टिस कर लो। ओके, देखो थर्ड चैप्टर में क्या है, स्विच केस स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, देन उसके बाद वाइल, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, इतना ही है, ज्यादा कुछ आईएमपी नहीं है। ओके, हमारा बच्चा फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर की रिवीजन वो भी हम कंप्लीट करते हैं। फंक्शन, अभी फोर्थ चैप्टर क्या है, फंक्शन। अभी फंक्शन क्या है, फंक्शन इज द सेट कंटेंट ब्लॉक स्टेटमेंट दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क में रिटर्न वैल्यू टू कॉलिंग फंक्शन। ओके, आपको अगर फंक्शन की डेफिनेशन पूछी गई तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो। और फंक्शन इज अ नेम, फंक्शन क्या है, नेम, दैट मीन्स इट इज रिटन बाय नेम एंड कॉलिंग बाय इट्स नेम। यहाँ पे मेन हो गया, यहाँ पे नेम है। A function is self-contained, that means it has own variable constant. Okay, function have its own variable constant. A function may or may not return value to the calling function. Okay, types of function, there are two types of function, user defined function or built-in function. User defined function means is a type of function in C language that is defined by user himself to perform some specific task. और built-in type function क्या है, built-in type function are standard library function which are compiled and placed in library. Example, जैसा कि हम stdio.h लिखते standard header files, वैसे mat.h, string.h, ctype.h. Function declaration, it is also called as function prototype. Function declaration को ही हम function prototype भी कहते हैं। There is a semicolon at the end of function. Function के end में क्या है, semicolon, ये syntax आप देख सकते हो। The function that do not return in value can be defined as void. अगर फंक्शन वैल्यू के फॉर्म में नहीं लिखा गया है तो उसे हम void के void में डिफाइन कर सकते। फंक्शन डेफिनेशन देखो, दिस इज सिंटैक्स फॉर फंक्शन डेफिनेशन। Function line of the function definition is called function header. Function header and function prototype are similar but there is no semicolon at the end of function header. ये जो function definition है उसे हम function header कहते हैं, लेकिन function header के एंड में सेमीकोलन नहीं है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है। वैसे ही function prototype में यहाँ पे सेमीकोलन अवेलेबल है। ओके, दोनों सेम ही है, बस सेमीकोलन का डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं।
return keyword. The return keyword is used to end the function body and return a value of the following function. Return keyword क्यों यूज किया जाता है? फंक्शन बॉडी एंड करने के लिए एंड रिटर्न अ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. A function body may contain multiple return statement, but the function execution stop as soon as the first return statement encounter. These are syntax for return keyword. Exit function क्या है? The exit function terminates the program from any function. Exit function क्या कहता है? प्रोग्राम टर्मिनेट कर देता है किसी भी फंक्शन से. एग्जिट 0 मीन्स प्रोग्राम टर्मिनेट्स नॉर्मली और एग्जिट 1 मीन्स द प्रोग्राम टर्मिनेटेड बिकॉज ऑफ सम एरर. ओके, अगर एग्जिट 0 आया तो प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है और अगर एग्जिट 1 आया तो प्रोग्राम कुछ एरर की वजह से टर्मिनेट हुआ है. Types of function form. Function can be called in following ways. First one is function with no return type and no argument. Second one is function with no return type with argument. Function with return type and no argument. Function with return type and argument. These are four types of function forms. Actual parameter and formal parameters. Actual parameter are used in function call. Function call करने के लिए actual parameter use होते हैं. फॉर्मल पैरामीटर आर यूज इन फंक्शन डेफिनेशन. फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन डेफिनेशन में यूज होते हैं जिसे ही हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं. एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर आर आर्गुमेंट दैट शुड मैच इन नंबर टाइप एंड ऑर्डर. The values of actual parameter are assigned to formal parameter on a one-to-one basis. Method of parameter passing. First one is pass by value या फिर call by value. In this method, the content of argument in calling function are not changes even if they are changes. उसे हमने change भी किया तो भी वो change नहीं होते. Second one is pass by reference, call by reference. In this method, content of argument in the calling function get changes. The original value are change. यहाँ पे change हो जाते हैं. स्कोप ऑफ वेरिएबल. अभी स्कोप ऑफ वेरिएबल देखो. द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन विच अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस इज कॉल्ड स्कोप ऑफ वेरिएबल. डेफिनेशन लर्न कर लो, आईएमपी. स्टोरेज क्लासेस, ये टॉपिक भी आईएमपी. The storage class determines scope and lifetime of variable. There are two types of location in computer where a value is stored. First one is memory, second one is CPU register. There are four types of storage classes. First one is automatic, second one is register, third one is static, fourth one is external. These are four types of storage classes. उसे हम one by one देखते हैं. The storage class of variable tells where the variable store what is default initial value of variable, scope of variable, lifetime of variable. First one is auto storage class. Auto is default storage class for local variable. Example, this is example for auto storage class. And these are features of auto storage class. Storage कहाँ पे होती है? मेमोरी में. स्कोप लोकल है. लाइफ टिल द कंट्रोल. डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू मतलब गार्बेज वैल्यू. और कीवर्ड ऑटो कीवर्ड है. सेकंड वन इज रजिस्टर स्टोरेज क्लास. It is used to define local variable that should be stored in CPU register instead of memory. Features देखो. Again storage, CPU register, scope local, life within bracket, default initial value, garbage value, keyword register. Third one is static storage class. It is storage class of global variable. Features देखो. Storage static, scope global, life throughout all program, default initial value 0 or keyword static. Fourth one is external storage class. External defined external or global variable, they are all declared outside the function. External storage class are declared outside the function. Features storage memory, scope global, life throughout all program, default initial value 0, keyword external. Okay, then the recursion. It is the process by which function call itself repeatedly until some specified function has been satisfied. जब तक कोई specified function satisfied नहीं होता तब तक function खुद को ही repeatedly call करते रहता है. In recursion, function may call directly or indirectly. There are two types of recursion. First one is direct recursion. Direct recursion means if the call to a function occurs inside the function itself, मतलब function के अंदर ही वो कॉल कर रहा है तो उसे हम डायरेक्ट रिकर्शन कहते हैं. दीज आर सिंटैक्स फॉर डायरेक्ट रिकर्शन. एक टॉपिक आईएमपी है. ओके, रिकर्शन और उसके टाइप्स. सेकंड वन इज इनडायरेक्ट रिकर्शन. इफ द फंक्शन कॉल अनदर फंक्शन इन द फर्स्ट फंक्शन, पहले ही फंक्शन में दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है उसे हम इनडायरेक्ट रिकर्शन कहते हैं. दीज आर सिंटैक्स.
ओके, फोर्थ चैप्टर भी एंड हुआ। फिफ्थ में तो कुछ नहीं, एक पेज की थ्योरी, एक ही स्लाइड है। अरे अभी अरे क्या है, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिफाइन अरे विथ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। अभी अरे क्या है, एन अरे इज अ ग्रुप ऑफ डाटा एटम्स of same data type that are share a common name. It is also known as subscripted variables. Array is also known as subscripted variable. A subscripted variables, a subscript is called index, and the index start from 0 and end at n minus 1. अभी इंडेक्सिंग आपने पाइथन में पढ़ा होगा। इंडेक्सिंग क्या होता है, हम नंबर डिनोट करते हैं तो वो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ पे होता है, n minus 1. There are two types of array, one dimensional and multi-dimensional. These are syntax for array. ओके, यहाँ पे इंटीजर a 10 है तो ये साइज डिफाइन की गई है। ओके, एग्जांपल देखो, कैरेक्टर नेम हमने साइज डिफाइन की 10, तो हमें 10 तक लेना है। सो 10 के लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से, और n माइनस 1, सो 10 माइनस 1 इज 9। ओके, क्योंकि रूल क्या कहता है, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। सो नेम देखो KKW कॉलेज, तो उसे हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गए। ओके ओके, यहाँ पे ये चैप्टर की थ्योरी भी खत्म हुई। ये अरे के प्रोग्राम से आप सॉल्व कर लो, मैंने वैसे भी एक्सप्लेन किए पहले के डिटेल्स वीडियो के लेक्चर में। ओके, अभी फॉर्मेट देखो आप, जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी डीएम आ रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगी। सो प्रैक्टिकल एग्जाम के में जाने के पहले आपको क्या करना है, सारे के सारे प्रोग्राम्स आप एक बार घर पे परफॉर्म करो। अगर आपके पास पीसी या फिर लैपटॉप कुछ भी अवेलेबल है, उस पे आप प्रोग्राम प्रैक्टिस करो, प्रोग्राम्स का सिंटैक्स याद रखो, प्रोग्राम्स की कंसेप्ट याद रखो, सारे सारे प्रोग्राम्स प्रैक्टिस कर लेना, कुछ बातें लर्न भी कर लेना। ओके, देन कीप योर असाइनमेंट्स, लैब मैनुअल एंड अदर रिटर्न वर्क लाइक प्रैक्टिकल नोटबुक। आपको जो भी कॉलेज ने प्रोवाइड किया, जो आपको असाइनमेंट्स दिए, जस्ट वेट फॉर मी। ओके, जो आपको आपके कॉलेज ने असाइनमेंट्स दिए, जो प्रैक्टिकल नोटबुक दी है, या फिर जो लैब मैनुअल होगा, ओके, लैब मैनुअल को यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है, एसपीपीयू की तरफ से, वो मैनुअल होगा, वो आपके साथ रखना। आपका अभी सबमिशन हुआ ही होगा कॉलेज की तरफ से, अगर नहीं हुआ तो आप वो साथ में ही रखना आपके बैग में। जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम को जाओगे तो आपका सारा का सारा जो मटेरियल है, जो सबमिट करना था, वो आप साथ में रखना। अगर उन्होंने मांगा तो दे देना, नहीं मांगा तो अच्छी बात है। असाइनमेंट जो कॉलेज देता है, रिटर्न वर्क, प्रैक्टिकल नोटबुक, आपने जो सेमिस्टर है उसमें प्रैक्टिकल्स किए होंगे, उसकी नोटबुक होगी, वो भी साथ में रखना। ओके, देन वहां पे आपको क्या किया जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम की तरह ही होगा, आपको खुद का प्रैक्टिकल खुद ही परफॉर्म करना। आपको एक एक पीसी पे आप सबको बिठाया जाएगा, जैसा आपका प्रैक्टिकल होता है। ओके, आपको प्रैक्टिकल स्लिप दी जाएगी, लाइक दैट, एक क्वेश्चन पेपर है। ओके, लाइक दैट एक क्वेश्चन पेपर है, उसे हम स्लिप कहते हैं। आपने 12th में किया ही होगा, प्रैक्टिकल कैसे होता है आपको पता है। आपको पीसी पे बिठाया जाएगा और आपको एक स्लिप आएगी, कौन सी भी स्लिप आ सकती है। ओके, उस स्लिप में प्रोग्राम्स होंगे, वो प्रोग्राम्स आपको परफॉर्म करके, एक्सटर्नल होगा या फिर जो भी प्रैक्टिकल इंचार्ज होगा, उसको आपको दिखाने पड़ेंगे। ओके, वो प्रोग्राम्स आपको रन करके दिखाने, 2 या फिर 3 प्रोग्राम होते हैं, और उसके बाद आपकी वाइवा होती है, सॉल्व द स्लिप प्रॉपरली ऑन कंप्यूटर। आपको स्लिप में से प्रोग्राम देख के सॉल्व करने। ओके, स्लिप का फॉर्मेट देखो, जो प्रैक्टिकल की क्वेश्चन पेपर होती है, जो स्लिप होती है, उसका फॉर्मेट देखो, 35 मार्क्स की वो स्लिप होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, उसमें आपको 3 प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, 3 प्रोग्राम में से आपको जो सेकंड और थर्ड प्रोग्राम है वो ऑप्शनल होता है, या तो आप सेकंड सॉल्व करो या फिर थर्ड सॉल्व करो। फर्स्ट प्रोग्राम कंपलसरी, आपको 10 मार्क्स के लिए एक प्रोग्राम, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, और जहाँ पे और होगा, फर्स्ट है सेकंड में भी और आ सकते हैं, वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सपोज आपका फर्स्ट प्रोग्राम 10 मार्क्स के लिए, ऐसा ही होता है लेकिन कुछ बार चेंज हो सकता है। ओके, फर्स्ट प्रोग्राम आपका 10 मार्क्स के लिए, और सेकंड और प्रोग्राम 20 मार्क्स के लिए, तो इसमें और लिखा होगा। ओके, या तो सेकंड सॉल्व करो या तो थर्ड। सपोज आपने थर्ड सॉल्व किया तो थर्ड के 20 मार्क्स, इसके 10 मार्क्स हुए 30, और 5 मार्क्स के लिए आपकी वाइवा होती है। जब आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म हो जाए, जब आप 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका प्रैक्टिकल हो गया, तो आपको वाइवा के लिए जाना पड़ता है। वाइवा में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस प्रोग्राम्स से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर सी प्रोग्रामिंग में जो आपने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, वाइवा भाई वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, लाइक दैट डिफाइंड
अल्गोरिदम, डिफाइंड फ्लो चार्ट, या फिर व्हाइल लूप क्या है, डू व्हाइल लूप क्या है, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। होल सिलेबस में से जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसमें से आपको वाइवा में कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी आप प्रैक्टिकल प्रॉपरली परफॉर्म करो ताकि आपको 30 मार्क्स तो मिल जाएंगे। देन वाइवा में से आपको 1-2 मार्क्स भी मिले, 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाते। आप कुछ तो बोलोगे ना, वहां पे जाके शांत थोड़ी बैठोगे, कुछ तो बोलना, वहां पे आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे, हो गए 32-33 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए। ओके, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए तभी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल में ही है। प्रोग्राम परफॉर्म करते आने चाहिए। अभी 20 मार्क्स का प्रोग्राम है तो 20 मार्क्स का प्रोग्राम भी बड़ा होगा। ओके, 20 मार्क्स का प्रोग्राम भी बताता हूँ मैं आपको कौन सा आएगा। कौन सा मतलब किस तरह का आएगा, कौन सा आएगा वो मुझे भी नहीं पता। आगे देखो, अभी आईएमपी क्वेश्चंस देखो। फर्स्ट चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन कौन से? फर्स्ट आपको कहाँ पे गए, हाँ, डेफिनेशन, उसमें अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, एडिटर, लिंकर और लोडर, ये 5 आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्गोरिदम, देन राइट एल्गोरिदम, आपको कौन सा भी एल्गोरिदम आ सकता है, आप वो बोल सकते हैं राइट एल्गोरिदम। ये मैं थ्योरी पेपर के लिए बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल का नहीं है। जो आपकी एंड सेम है, फाइनल एग्जाम है, उसके लिए बता रहा हूँ आईएमपी क्वेश्चन। वो आपको कौन सा भी एल्गोरिदम पूछ सकते हैं पेपर में, राइट एल्गोरिदम ऑफ एडिशन ऑफ 3 नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 नंबर्स, एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा भी आपको एल्गोरिदम पूछ सकते हैं। तो आपको एल्गोरिदम प्रिपेयर करके जाना है। देन ड्रॉ फ्लो चार्ट, आप किसी का भी आपको फ्लो चार्ट पूछ सकते हैं। बस इतना ही है फर्स्ट चैप्टर में, बचा क्या है? तो आप 5 डेफिनेशन लर्न करो, 3-4 टॉपिक है वो क्लियर कर लो, हो गया फर्स्ट चैप्टर। 1 घंटा दो फर्स्ट चैप्टर के, 1 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाए। लेकिन आपने रेगुलर स्टडी किया है तो ही होगा, या फिर आप मेरा रिवीजन लेक्चर देखो या फिर पीछे के डिटेल्स वीडियो देखो। अभी भी 5-6 दिन टाइम है आपके पास, आप स्टडी कर सकते हो। ओके, सेकंड चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस देखो। हु डेवलप सी लैंग्वेज एंड वेयर, इन विच ईयर, मैंने आपको बताया। ओके, इसमें तीनों में से कौन सा भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वेयर वॉज द सी लैंग्वेज वॉज डेवलप। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, एटी एंड टी बेल लैब्स। ओके, इन विच ईयर सी लैंग्वेज वॉज डेवलप, इन 1972। या फिर ऐसा भी आ सकता है 1 मार्क के लिए, हु डेवलप सी लैंग्वेज, सो डेनिस रिची डेवलप सी लैंग्वेज। ओके, देन ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, सी इज मिडल लेवल लैंग्वेज, जस्टिफाई, मैंने आपको पहले भी अभी रिवीजन में क्वेश्चन बताएंगे। देन एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज, ये भी मैंने पढ़ा है। सी टोकन्स, फ्लो चार्ट, वो आपको जो नोटबुक के पेज का फोटो है पीपीटी में, वो आपको लर्न करना है। देन एक्सप्लेन कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट, इसमें से कुछ आ सकता है। देन ब्लैक स्लैश कैरेक्टर एंड एस्केप सीक्वेंस, देन डेटा टाइप्स, ऑपरेटर एंड इट टाइप्स, ऑपरेटर 7 टाइप के ऑपरेटर है आपको पता है, तो उसमें से आपको कुछ भी आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड और एंड बिटवाइज एंड और, मैंने अभी आपको डिफरेंस भी पढ़ा है रिवीजन में। ओके, इन 9 क्वेश्चंस आप आईएमपी कंसीडर कर सकते हो। इससे ज्यादा आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। ये क्वेश्चंस आएंगे ही ऐसा नहीं, लेकिन आईएमपी 9 में से ना 5 क्वेश्चंस तो जरूर आएंगे। वो 5 क्वेश्चंस आ सकते हो। ओके, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देन आईएमपी क्वेश्चंस फॉर थर्ड चैप्टर, उसमें आपको स्टेटमेंट की डेफिनेशन आ सकती है 1 मार्क के लिए। ये देखो, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप और नेस्टेड फॉर लूप, ये जो है 2 नंबर से 7 नंबर तक, ये सारे 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। या फिर 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, डिफाइन व्हाइल लूप, या फिर राइट द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, इस तरह से। तो आपको सारे के सारे टॉपिक कवर करने हैं। ये हुआ थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में फंक्शन डिफाइन करना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन डेफिनेशन क्या है, रिटर्न कीवर्ड क्या है, मेथड्स ऑफ पैरामीटर पासिंग, स्कोप ऑफ वेरिएबल एंड स्टोरेज क्लासेस। ये आईएमपी टॉपिक है, मतलब सारा चैप्टर इसमें कवर हो जाता है। आईएमपी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन आप इसे टॉपिक टू टॉपिक पढ़ सकते हो। ओके, तो आईएमपी आप इसे कंसिडर कर सकते हो, इसमें से कुछ भी आ सकता है। एंड देन फिफ्थ चैप्टर में एक ही स्लाइड की थ्योरी है, अरे विथ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन अरे विथ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एंड देन सिंटैक्स ऑफ अरे। ओके, अभी प्रोग्राम्स की बारी, ये हुआ थ्योरी का पार्ट। अभी प्रोग्राम्स कौन से आएंगे आपके फाइनल पेपर में, प्रैक्टिकल के लिए भी और फाइनल पेपर के लिए भी, मैं आपको आईएमपी प्रोग्राम्स बता रहा हूँ। C program for calculate the sum of factors of a number, then check if a matrix is upper triangular, display n terms of Fibonacci series, then maximum number from array of n integers,
एक्सेप्ट अ सिंगल डिजिट एंड डिस्प्ले इट इन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने 9 डाला तो आउटपुट में NINE उसकी वर्ड में स्पेलिंग आनी चाहिए। देन सी प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m by n। देन सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अरे and float values and display them in reverse order। Write a menu driven program to perform the following operation on integer। ये सारे ऑपरेशन चेक इफ इज इवन और ऑड, चेक इफ इट इज प्राइम और एग्जिट, ये ऑपरेशन उस पे परफॉर्म करने। ये 20 मार्क्स का प्रोग्राम है। देन सी प्रोग्राम फॉर डिस्प्ले ऑल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, ये 10 मार्क्स का है। रिकर्सिव फंक्शन कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ये मेन फंक्शन का है, देखो यूज दिस फंक्शन इन मेन। राइट अ सी प्रोग्राम टू रीड मैट्रिक्स एंड कैलकुलेट इट सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, ये प्रोग्राम आ सकता है। Then write a C program to accept a character and check if it is alphabet, digit or special symbol. If an alphabet, check if it is uppercase and lowercase. ये भी 20 मार्क्स का प्रोग्राम है। Write a C program to accept n integers in an array and search for a specific number. Then write a C program, integer and display sum of digit, easy, कुछ इतना हार्ड नहीं। Write a C program multiplication of table n हैविंग 10 मल्टीपल्स। आपको जो n नंबर्स का टेबल लिखना है, जो नंबर आप आउटपुट में डालोगे उसका आपको टेबल आना चाहिए, बस इतना ही, एकदम इजी प्रोग्राम है। राइट अ सी प्रोग्राम टू सॉर्ट द लिस्ट गिवन लिस्ट नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी IMP है। देन कॉपी वन मैट्रिक्स टू अनदर, अभी हमने अरे के प्रोग्राम्स में देखा। देन राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल आर्मस्ट्रांग नंबर्स बिटवीन 1 to 500। राइट अ प्रोग्राम टू चेक ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन अ कैरेक्टर, जो आप कैरेक्टर इनपुट करोगे तो उस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए। चेक इफ इट अल्फाबेट और डिजिट, डिस्प्ले नेक्स्ट 10 कैरेक्टर, डिस्प्ले आस्की वैल्यू और एग्जिट, ये 20 मार्क्स का प्रोग्राम है। ओके 20 मार्क्स के प्रोग्राम मतलब कम है, 5-6 प्रोग्राम 20 मार्क्स के होंगे, वो आप कर लो, आपका प्रैक्टिकल का इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके ओके आज जितना भी पढ़ा है, जितना भी रिवाइज किया, जो प्रैक्टिकल के मैंने आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए, मतलब प्रैक्टिकल के में क्या क्या आने वाला है, तो आपको बताया जैसे कि आप अपना असाइनमेंट कैरी करो, आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक या आपके जो शीट्स होंगी, या फिर आपको जो कॉलेज ने मैनुअल दिया है, ओके वो मैनुअल कैरी करो। उसकी जरूरत तो नहीं, लेकिन आप अपने पास रखो, मतलब सी का जो भी आपका कॉलेज का मटेरियल है वो अपने पास रखो, प्रैक्टिकल एग्जाम में जाने से पहले वो सब तैयारी करके रखो, प्रिपेयर करके रखो, प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करके जाना। ओके वेट, सारे के सारे प्रोग्राम्स लर्न मत करो, कंसेप्चुअल स्टडी करो। एक बार कंसेप्ट याद आ गए ना तो आपको प्रोग्राम्स एकदम इजी जाएंगे, इतना कुछ हार्ड नहीं। ओके देन उसके बाद आपको स्लिप मिलेगी, 35 मार्क्स की स्लिप होगी। ओके 20 मार्क्स का एक प्रोग्राम, उसके लिए ऑप्शन है। देन 10 मार्क्स का एक प्रोग्राम कंपलसरी और 5 मार्क्स की वाइवा, 20 + 10 + 5 35। ओके लाइक दैट, ये हुआ प्रैक्टिकल का। देन मैंने थ्योरी के लिए IMP बताए, उतना करके जाओगे आप इजीली पास हो जाओगे, 100% 101% आप पासिंग कर लोगे। उतने जो IMP क्वेश्चंस बताए उतना करके जाओ, पासिंग क्या, आप अच्छे मार्क्स के पास हो जाओगे डिस्टिंक्शन में, 30+ मार्क्स लेके आओगे। 35 मार्क्स का पेपर है थ्योरी का। ओके वो IMP करो, बहुत आपका आप प्रॉफिट में ही रहोगे। पासिंग क्या, पासिंग से ज्यादा मार्क्स लेके आओगे आप, लेकिन प्रॉपरली IMP करना है। ओके हर एक चैप्टर के लिए एक एक 1.5 घंटा दो, जो चैप्टर शॉर्ट है, अभी पहले 2 चैप्टर तो इजी, पहला चैप्टर तो बहुत इजी है, वो आधे 45 मिनट्स में भी कवर हो जाएगा, आधे घंटे में या फिर 45 मिनट्स में। ओके सो कुछ डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर ही सकते हो। मैं बहुत दिनों से इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई कर रहा था, बहुत मैसेज आ रही थी कि रिवीजन लेक्चर लाओ, रिवीजन लेक्चर लाओ। अभी रिवीजन लेक्चर भी आ गया है, प्रैक्टिकल का भी बताया दिया, IMP क्वेश्चंस भी बताए गए। ओके सब कुछ सी का यहाँ पे एंड हुआ। अभी सी प्रोग्रामिंग हम डायरेक्टली यहाँ पे एंड करते। ओके अभी आपको अदर कुछ डाउट से तो कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर इंस्टाग्राम पे DM करो। और इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो भी 2 दिन में आ जाएगा, शायद परसों सुबह 7 बजे आ सकता है, शायद बोला, कंफर्म नहीं, लेकिन ये 1-2 दिन में आ जाएगा। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे, this is sufficient for revision. If you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. This note is available on Google Classroom. Okay ये नोट्स आपको Google Classroom पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासरूम कोड है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे वो क्लासरूम कोड डालो, आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सी प्रोग्रामिंग, पाइथन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी BCS के सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के,
सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे ज्वाइंट है, लेकिन जो ज्वाइंट नहीं है, कुछ बच्चे अभी उठते मतलब एग्जाम के पहले स्टडी करने बैठते, उनके लिए थी ये बात। आप क्लासरूम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, so if you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel. Okay, comment box में बताना लेक्चर कैसा लगा। आपके लिए इतना किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो। ओके, so that's it for today. Till then, टाटा, बाय बाय।